जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, हेनरीविल। ये कहानी यहाँ रहने वाले एक बहुत ही होनहार और जज्बाती लड़के की है। जब वो लड़का केवल 6 साल का था तब उसके पिता चल बसे। तब परिवार चलाने के लिए उसकी माँ को शहर से दूर फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। माँ का समय फैक्ट्री और आने जाने में चला जाता था, इसीलिए 6 साल की उम्र में अपने छोटे भाई बहनों के लिए उसे खाना बनाना पड़ता था और उनकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। कुछ लोगों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। पैसों की तंगी और घर में सबसे बड़ा होने के कारण 10 साल की उम्र में उसने काम करना शुरू कर दिया था। 6ठी क्लास में स्कूल छोड़कर उसने टांगों की पेंटिंग का काम शुरू किया। 16 साल की उम्र में फर्जी कागज बनाकर आर्मी में भर्ती हो गया। 1 साल बाद आर्मी से छुट्टी पाकर जब वो घर पे आया तो उसे ट्रेनों में कंडक्टर का काम मिल गया। कंडक्टर का काम करते करते इस लड़के ने पास की ही एक यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। वकालत शुरू की ही थी कि एक लड़ाई के चक्कर में उसे शहर और वो नौकरी दोनों चीजें छोड़नी पड़ी। अब वो कोई डिग्री नहीं कर रहा था, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था और साथ में उसके पास कोई काम भी नहीं था। लेकिन कामयाबी पाने के लिए क्या कोई डिग्री चाहिए? नहीं, उसके लिए चाहिए स्किल्स, मेहनत, जज्बा। उसके साथ आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर आपका दृढ़ निश्चय किसी चीज को पाने का है तो आप उसे पा सकते हैं। पढ़ाई और नौकरी छूटने के बाद उसका उस शहर में कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए पैसे की तंगी के कारण वो अपनी माँ के साथ रहने चला गया, जहाँ उसे लाइफ इंश्योरेंस में एक नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद उसकी अपने बॉस से ही लड़ाई हो गई और उसको वहां से भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर कुछ सालों बाद उसने फेरी बोट कंपनी स्थापित की और किस्मत से इस बार उसका काम अच्छा चल पड़ा और उससे अच्छी कमाई होने लगी। फिर एक दिन इस लड़के को आइडिया आया कि क्यों ना मैं केमिकल बल्ब बनाकर बेचना शुरू कर दूं, क्योंकि उस समय वो बल्ब ट्रेंड में चल रहे थे और शुरुआत ही हुई थी, तो उसमें अच्छी खासी कमाई होने का चांस था। लेकिन वो बिजनेस भी फेल हो गया क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन था जिसको वो झेल नहीं सका। 35 साल के सफर में उसने क्या कुछ नहीं किया। एक छोटी मोटी नौकरी से लेकर आर्मी तक, मजदूर से लेकर वकील तक, बोट कंपनी से लेकर केमिकल बल्ब बनाने की फैक्ट्री तक। लेकिन आखिर में जेब खाली की खाली और साथ में रहने के लिए कोई घर नहीं। कोई साधारण इंसान होता तो अब तक हार मान चुका होता, लेकिन अजीब था ये आदमी। ये थक कर बैठा ही नहीं, एक टायर कंपनी का सेल्समैन बन गया। लेकिन वो कंपनी भी बंद हो गई। फिर ये 40 साल की उम्र में शेल के जीएम से मिला, जिसने इस आदमी की काम करने की भूख से प्रभावित होकर उसे एक पेट्रोल पंप स्टेशन चलाने को दे दिया। लेकिन मंदी के चलते ऑयल स्टेशन भी बंद करना पड़ा। लेकिन फिर उसी साल शेल ऑयल कंपनी ने दोबारा से एक पेट्रोल पंप चालू किया। वो पेट्रोल पंप बिना किराए इस आदमी को चलाने के लिए दिया गया। बदले में इसे कंपनी को पेट्रोल की सेल्स का कुछ परसेंटेज देना होता था। इस आदमी ने दोबारा स्टेशन चलाना शुरू किया, लेकिन तब इसे आइडिया आया कि क्यों ना मैं पेट्रोल पंप के साथ अपना रेस्टोरेंट भी ओपन कर लेता हूँ। तो वो अपने पेट्रोल पंप के काम के साथ यात्रियों के लिए नाश्ता भी रखने लगा। इनमें से उनकी एक डिश बहुत फेमस हो गई और शहर के आसपास के सब लोग उन्हें जानने लगे थे। कुछ सालों तक ये चलता रहा। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप छोड़कर अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। अभी ये बिजनेस इन्होंने शुरू ही किया था कि एक दिन अचानक एडवर्टाइजमेंट को लेकर एक दूसरे होटल मालिक से लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें गोलियां चली और इनका एक साथी मारा गया। फिर 4 साल बाद उसने रेस्टोरेंट के साथ अपना एक मोटेल खोलने का भी सोचा, लेकिन बदकिस्मती से इस मोटेल में आग लग गई और सब कुछ फिर से बर्बाद हो गया। वो फिर से सड़क पर आ गया, कोई रास्ता नहीं था उसके पास। आखिर एक जिंदगी एक आदमी को कितना निचोड़ सकती है, लेकिन ये आदमी जिद्दी था। ये हार मानने वालों में था ही नहीं। इसके लिए हार नाम का शब्द डिक्शनरी में था ही नहीं। अब तक इस आदमी को पता चल चुका था कि उसे जीवन में क्या कुछ करना है, क्योंकि इतनी सारी नाकामयाबी देखने के बाद इसे ये पता चल गया था कि उसे जीवन में क्या नहीं करना। और जब आपको ये पता चल जाता है कि जीवन में क्या नहीं करना, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको जीवन में क्या करना है। उसने एक बार फिर से बड़ा होटल और रेस्टोरेंट खोला, जो चलना अभी शुरू ही हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण फिर से मंदी आ गई और उन्हें अपना पसंदीदा बिजनेस छोड़ना पड़ा।
इस आदमी की जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। आखिर ये इतने सारे बिजनेस करता रहता था तो अपनी जमा पूंजी उसी में लगा देता था। अब उसके पास जेब खर्च के भी रुपये नहीं थे, उसके पास खाने के भी रुपये नहीं थे, तो रहने की तो बात दूर की रही। लेकिन इस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे फेमस डिश की रेसिपी बेचने की ठानी, जिससे वो अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सके। लेकिन कोई रेसिपी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में धक्के खाने के बाद भी कोई रेसिपी खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो एक बड़े रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी बेचने में सफल रहे। ये डिश बहुत ज्यादा फेमस रही और देखा देखी मार्केट में दूसरे रेस्टोरेंट्स ने भी ये रेसिपी खरीदनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने कर्जा लेकर एक बढ़िया लोकेशन पर एक रेस्टोरेंट खोला। अच्छे दिन शुरू ही हुए थे कि उनको फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिस रास्ते से हाईवे निकलने का ऐलान हुआ था वो रास्ता 7 किलोमीटर दूर से मोड़ दिया गया। अब हाईवे नहीं था तो रेस्टोरेंट की सेल नहीं थी, और सेल नहीं थी तो इसको फिर से भारी नुकसान हुआ। इस आदमी ने परेशान होकर अपना बिजनेस बेचा और अपनी पत्नी के साथ कार में कुछ प्रेशर कुकर रखकर चल दिया। ये प्रेशर कुकर वो खास रेसिपीज बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। अब ये आदमी अकेला शहर जाता और अगर कोई इंटरेस्टेड होटल या रेस्टोरेंट का मालिक मिलता तो वो उससे मीठी मीठी बातें करके उसे अपने हाथों की ये रेसिपी बनाकर खिलाता। अगर होटल मालिक को वो रेसिपी पसंद आती तो वो कुछ दिन वहीं पर रुककर कस्टमर को भी वो रेसिपी बनाकर खिलाता। जब कस्टमर्स उस रेसिपी की तारीफ करते तो वो मालिक को फ्रेंचाइजी खरीदने को बोलता। कुछ दिनों बाद इस आदमी को महसूस हुआ कि ये फ्रेंचाइजी बेचने का बहुत ही घटिया तरीका है, ये अपमानजनक तरीका था। लेकिन इनके पास खुद के रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी तो ये अपना रेस्टोरेंट कहां से ओपन करते। अक्सर ये पति पत्नी अपनी कार में ही सोया करते थे। अगले 6 साल तक वो दूसरे रेस्टोरेंट्स के मालिकों से मिलता रहा और आखिरकार इतनी नाकामयाबी झेलने के बाद 75 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स का पसंदीदा बिजनेस चल पड़ा। KFC वो पहली फूड चेन थी जिसने विदेश में अपनी ब्रांचेस खोली। 1960 तक वो यूके, मैक्सिको और जमैका में पूरी तरह से फैल चुके थे। कर्नल अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। वे 80 साल की उम्र में भी देश और अपने शहर में घूमकर कस्टमर्स से उनके रिव्यूज लिया करते थे। और 90 साल की उम्र में कर्नल का देहांत हो गया। तब तक KFC के 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। वो तो चले गए लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत छोड़ गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कर्नल सैंडर्स कर्नल कब बन गए। एक्चुअल में वो मिलिट्री कर्नल नहीं थे। कैंट की स्टेट ने उनको ये उपाधि सम्मान के रूप में दी थी। ब्रांडिंग करने के लिए, अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस कर्नल शब्द का खूब फायदा उठाया। लेकिन वो बहुत ही अनुशासित तरीके से काम किया करते थे और वो अनुशासन उनके पहनावे में भी दिखता था। वो हमेशा सफेद ड्रेस पहना करते थे और उसके साथ ही अपनी ड्रेस के साथ अपने बाल भी सफेद डाई करके रखते थे। कर्नल सन के आदमी थे, ये तो हमें इस कहानी से पता ही चल गया, लेकिन इसके साथ ही कर्नल गुस्सैल भी थे। वे अधिकतर गाली देकर और अपमानजनक तरीके से बात किया करते थे। इस रवैये के चलते उनकी कई बार लड़ाई हुई, जिसके कारण गन फाइट में उनके सहकर्मी, उनके साथी की भी जान चली गई थी। उनके बायोग्राफर जॉन एडबिट्स कहते हैं कि उनका औरतों के साथ चाल चलन भी ठीक नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर कर्नल सैंडर्स की कमियां बताने का बस इतना सा मतलब है कि चाहे आप में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो आप अपनी कमियों के साथ भी कर सकते हैं। अक्सर हमारा आत्मविश्वास, हमारा मन इसीलिए भटक जाता है क्योंकि हम अपने अंदर कमियों को महसूस करने लगते हैं। लेकिन कमियां सभी में होती हैं दोस्तों। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें कमियां नहीं होंगी। लेकिन उन कमियों के साथ कुछ लोग आगे बढ़कर अपने जीवन को बदल लेते हैं, तो कुछ लोग उन कमियों को लेकर हमेशा जीवन भर रोते रहते हैं। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं थे। वे बहुत रिस्क लेते थे, नहीं तो चलता हुआ मुनाफा कमाने वाला बिजनेस नहीं बेचा जाता। लेकिन सैंडर्स पैसे को नहीं बल्कि पैशन को तवज्जो देते थे। उनको जो जीवन में करना था वही करना था। उन्होंने बार बार अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब बदल बदल कर ये साबित कर दिया कि वो अपने पैशन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नल हमेशा से लोगों को अपना पसंदीदा खाना खिलाना चाहते थे और इसके लिए वे 75 साल तक मेहनत करते रहे। वे लगातार एक्शन लेते रहे, कभी हार नहीं मानी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कुछ भी परिणाम, कुछ भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा हो, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे।
तो दोस्तों, अगर आप अपनी कमियों की वजह से परेशान हैं, दुखी रहते हैं, आप सोचते हैं कि पहले मैं अपनी कमियां दूर करूंगा और उसके बाद अपने पैशन को परस्यू करूंगा, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो अपनी कमियों के साथ भी कर सकते हैं। अपनी कमियों को दूर करने के लिए आपको अलग से समय या वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते पर चलते चलते अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसीलिए बस आप चलना शुरू कीजिए, सामने तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है, दूर तक कमियां अपने आप दूर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।